आज कोयला नगर के सामुदायिक भवन में 8वां राष्ट्रीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस आयोजन को ऑर्गेनाइज बीसीसीएल के अलावा सेल, सीएमपीएफ, आईआईटी आईएसएम और सिम्फर ने किया। इस मौके पर बीसीसीएल के सीएमडी श्री समीरन दत्ता, डायरेक्टर टेक्निकल और चीफ और गेस्ट के तौर पर बीबीएमकेयू के वाइस चांसलर सुखदेव भोई और सहायक आयुक्त सीएमपीएफ मौजूद थे। सभी गेस्ट ने हिंदी के महत्व के बारे में लोगों को जानकारी दी। विद्यालय प्रोफेसर सुखदेव भोई साहब को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की ओर से एक विशेष स्मृति के क्या मिला है? पूरे पूर्वी क्षेत्र में 5 राज्यों सरकार के नमस्कार। आप लोग बैंक ऑफ बैंक सर सारे पुराण सारे हिंदी उपलब्ध हैं, सारे वेद हैं, हिंदी में संहिता है, सब सारे उपनिषद हैं। नायकाश के माध्यम से आप अपनी डेलीगेशंस को आज वो परंपरा खत्म हो चुका है। प्रत्येक लोग चाहते थे जानने के लिए, उसी प्रकार में हिंदी ने प्रत्येक भाषा को अपने अंदर में शामिल कर लिया है। उसमें भोजपुरी भी है, उसमें आपको पहाड़ी भी है, उसमें आप चीनी भी है, उसमें आपका अरबिक भी है, उर्दू भी है। और उर्दू जो पारसिक भाषा है, उर्दू जो अरबियन भाषा है, उर्दू जो आपका जो भाषा है, कितना मिष्ट भाषा है। और से कितने काव्य कविता निकाल, उसमें कितना आपका देखने मिलता है। इसीलिए वहां पर भी हिंदी भाषा में ये हिंदी, उर्दू, अरबिक, अरबिक और चीनी, अंग्रेजी और अंग्रेजी भाषा को मिलकर आज भारतवर्ष में सर्वश्रेष्ठ भाषा रूप में गण्यमान होता है। आज बीसीसीएल के सामुदायिक भवन में राजभाषा सम्मेलन का प्रोग्राम हो रहा था और यहाँ गेस्ट के तौर पे बीबीएमकेयू के वाइस चांसलर श्री सुखदेव भोई भी आए हैं। आइए जानते हैं कि उनका क्या विचार है और हिंदी को किस तरह से बढ़ावा दिया जाएगा। धन्यवाद। हिंदी भाषा राजभाषा है, हमारा राष्ट्रभाषा भी है और इस राष्ट्रभाषा के साथ साथ विश्व स्तर पर को विश्व की भाषा होने के लिए भारत सरकार तरफ से लेकर राष्ट्र सरकार में प्रयासरत है, क्योंकि ये भाषा का शब्दावली इतनी मिठास है, मधुर है, चुंबक की तरह इतना आकर्षक है, जो एक बार हिंदी जान लेता है दूसरे भाषा को छोड़ देता है। ये भाषा का इतना महिमा है शब्दावली में, भाषा में, पंक्ति में। जो चीनी भाषा, जर्मन भाषा, रूसी भाषा को जानने वाले व्यक्ति अपने बात छोड़ करके हिंदी अपनाते हैं। उसका एग्जाम्पल है आज भारतवर्ष में हिंदी सीखने के लिए है। सुदूर विदेश से लोग आकर के JNU, आपका DU, BHU, विश्व भारती जो बड़ा प्रतिष्ठित पुणे यूनिवर्सिटी में आते हैं हिंदी सीखने के लिए। इसीलिए और ऑनलाइन माध्यम से भी विदेश को, अन्य राज्य लोग को भी दक्षिणी भाषा को सिखाया जाता है। इसीलिए इसका जो भाषा में रचित ग्रंथ है वो हिंदी भाषा है, रामायण है, महाभारत है, पुराण है, इतिहास है और बहुत बड़ा प्रेमचंद का कहानी है, हज़रत द्विवेदी का हिंदी साहित्य की इतिहास है, बलदेव उपाध्याय का जो संस्कृत साहित्य की इतिहास है। इसी भाषा में इस सभ्यता का, संस्कृत का जो इतिहास है, जो गरिमा है, उसमें उल्लेख है। इसलिए भारत को महिमा, ऐतिह्य, परंपरा को जानने के लिए आप हिंदी भाषा सीखना, पढ़ना, लिखना उतना आवश्यक है। इसीलिए इस भाषा का जो महिमा अवर्णनीय है और हम सब भारत के साथ साथ विदेशी लोग की भाषा सीखे, पढ़े, हमारा महिमा तब अभिवृद्धि होगा। इसीलिए विश्व स्तर में ये भाषा का महिमा आज भी है। लोग ने भी टेक्निकल, मेडिकल का विषय वस्तु को हिंदी भाषा अनुवाद हो रहा है, प्रोसेस चल रहा है। IITI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन इंटरप्रिटेशन मैसूर में खोला है। उसके बाद हिंदी आज कितना डेवलप हुआ है। जर्मन भाषा में जो ग्रंथ है वो बहुत कम समय में उसका एक डिवाइस, इतना टेक्नोलॉजी डिवाइस डेवलप हुआ है, वो हिंदी अनुवाद हो जा रहे हैं। और इसका प्रसार भारत के बाहर ज़्यादा है, इंडिया में कम है। इसीलिए वो हमारा महिमा है। हमारे भाषा को लोग ने जर्मन में, रशिया में, चीनी जो ग्रंथ है उसका अनुवाद हिंदी में हो रहा है। इसीलिए ये हिंदी भाषा का महत्व
महिमा अपनी भाषा है। हम ये आशा करता हूँ समग्र भारत लोग ने हिंदी बोले, हिंदी सीखे, उसके महत्व को जाने। धन्यवाद। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। इसी के साथ देखते रहिए नूरी मीडिया एंड एंटरटेनमेंट। शुक्रिया।